गुड इवनिंग। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, जिसे हम तारा के बारे में पढ़ना है, स्टार के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। तो आइए इसमें हम जानते हैं। आज का पूरा मुख्य रूप से टॉपिक है तारा बनता कैसे है, इसका निर्माण तारा का कैसे होता है और इसकी मृत्यु, इसका अंत कैसे होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे तारा बनने से पहले क्या होता है? तारा बनने से पहले गैसों का एक गोला होता है। तारा बनने से पहले गैसों का एक गोला होता है जिसे हम बोलते हैं नीहारिका। जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू? नीहारिका। नीहारिका यानी नीहारिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। अब तारा बनने से पहले हम जान गए कि नेबुला होता है, एक गैसों का गोला होता है, यानी गैस रहता है इसमें सिर्फ। अब इसके बाद बनता है तारा। जब इसमें ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश आ जाता है तो ये नीला दिखाई देने पड़ता है। जैसे ये बन गया तारा, ये बन गया बाबू तारा। तारा यानी जिसमें अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश आ गया तो वो बन जाता है तारा। तारा में संलयन के भी क्रिया होते हैं। किसे? हाइड्रोजन से हीलियम में। इसमें बाबू क्रिया क्या होता है? संलयन। संलयन की क्रिया होती है। और जिसमें अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश, उसे हम तारा कहते हैं। इसका संलयन होता है हाइड्रोजन से हीलियम में। और इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस, इसमें सेल्सियस की बात किया जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और इसका 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। और ये अवस्था इसका क्या होता है? ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा। प्लाज्मा कहते किसको हैं? जिस तरह इसका से आप एक घोल ले लेते हैं, किसी चीज़ का घोल घोलते हैं तो देखते हैं बहुत सारा चिपचिपा होता है घोल घोलने में, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। या आप लोहा को जब भट्ठी में पिघला कर उसे एक नया रूप, एक नया साँचा में ढाला जाता है, उसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा यानी तारा के बारे में समझ गए। तारा का निर्माण कैसे होता है? तारा बनने से पहले क्या होता है बाबू? गैसों का एक गोला होता है जिसे हम नेबुला या नीहारिका कहते हैं। जब तारा बन के रेडी हो गया, ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर कोई भी चीज़ अस्थिर नहीं है। आप ना अस्थिर है, ना हम अस्थिर है, ना तारा अस्थिर है। ब्रह्मांड का, पृथ्वी का कोई ऐसा चीज़ भी अस्थिर अपने जगह नहीं है। कोई ऐसा चीज़ आप अपने जगह पे स्थिर नहीं है। जो जन्म हुआ उसे मरना है, जो आया उसको जाना है। तो उसी तरह जब तारा का निर्माण हुआ तो इसका भी अंत होता है। जैसे हम लोग का अंत कैसे होता है, जो आप भली भांति जानते हैं। तो तारा का भी अंत किस तरीक़ा से होता है? जब तारा का ईंधन, जैसे हम लोग में अपना ऊर्जा खत्म होने लगता है, या हम लोग थोड़ा सा एज जाता होता है तो एनर्जी खत्म होने लगता है, तो थोड़ा धीरे धीरे झुक जाते हैं आगे की ओर, या एनर्जी लॉस हो जाता है सब। जैसे लाल दिखने लगता है। पहले तारा था, अब इसमें ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगा तब लाल दिखने लगेगा, जिसके कारण हम इन्हें लाल दानव बोलते हैं। लाल दानव यानी रेड जाइंट। तो तारा बनने से पहले गैसों का एक गोला होता है। जब तारा बन जाता है, जब इसमें ईंधन, ऊष्मा, ऊर्जा सब खत्म होने लगता है, तब ये बन जाता है लाल दानव। अब जब लाल दानव बन गया तो इसका दो रूप में अंत होता है। जब लाल दानव बन गया तो इसके ऊर्जा हल्का रहता है, हल्का मात्रा में उसमें ऊर्जा पावल जाता है, जो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सूर्य का ये क्या बन जाता है? सूर्य
सूर्य से 1.44 गुना अगर जो छोटा हो, सूर्य से 1.44 गुना अगर जो छोटा हो तो यह बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद वामन। इसे हम बोलेंगे बाबू सफेद वामन। सफेद वामन यानी सूर्य से 1.44 गुना अगर छोटा हो तो वह क्या बन जाएगा, सफेद वामन। इसमें हल्का हल्का ऊर्जा रहता है जिसके कारण इसे हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जीवाश्म तारा के नाम से सफेद वामन को हम लोग जानते हैं यानी व्हाइट ड्वार्फ को नाम जानते हैं। और जब इसमें पूरी तरह से ऊष्मा खत्म हो जाए यानी पूरी तरह से इसमें का ऊर्जा खत्म हो जाए तब हम इसे बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ यानी धीरे धीरे काला पड़ जाएगा। जब पूरी तरह से काला पड़ जाएगा तो इसे हम बोलते हैं ये काला है, इसमें कोई ऊर्जा कोई ऊष्मा प्रकाश नहीं है जिसके कारण इसे हम काला वामन कहेंगे। यानी ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ को हम मृत तारा के भी नाम से जाने जाते हैं। अगर जो मृत तारा की बात किया जाए तो उसे हम कहेंगे काला वामन यानी मृत तारा। ऐसे बोलेंगे जीवाश्म तारा। चलिए अब सूर्य से 1.44 गुना छोटा हो तो अगर जो सूर्य से 1.44 गुना अगर बड़ा हो, बड़ा की बात किया जाए, सूर्य से 1.44 गुना अगर बड़ा हो तो इसे बोला जाता है अभिनव तारा। इसे हम बोलेंगे अभिनव तारा। अभिनव तारा। अभिनव तारा इसे हम विस्फोटक तारा के नाम से भी जानते हैं। तब अगर जो बात किया जाए विस्फोटक तारा कौन सा है तो अभिनव तारा। जब अभिनव तारा ये भी विस्फोट करता है, जब ये विस्फोट करता है तो न्यूट्रॉन बनाता है। जब ये विस्फोट करेगा न्यूट्रॉन, जब ये विस्फोट करता है तो न्यूट्रॉन बनता है और न्यूट्रॉन बनेगा इसमें इसी में बन जाता है। इसको हल्का इधर कर देते हैं, न्यूट्रॉन। इसमें क्वेसर, क्वेसर, इसी से बन जाता है पल्सर। पल्सर गाड़ी का नाम सुने हैं ना, जिसमें आप लोग पल्सर बाइक चढ़ते हैं, यहीं से लेके गया है, पल्सर यहीं से उठाया है। आप भी कभी अपने जगह पर बनिएगा तो आप भी उठा सकते हैं, कोई भी क्वेसर उठा सकते हैं। पल्सर तो उठ गया। इसी में बोलता है ब्लैक होल। ब्लैक होल यानी ब्लैक होल के हिंदी में बोलते हैं कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने दिया तो एस चंद्रशेखर। एक बार फिर से हम दोहराना चाहते हैं, तारा बनने से एक गैसों का गोला होता है जिसे हम नेबुला यानी हारिका कहते हैं। जब तारा रूप अपने रूप से बन जाता है, जिसमें तारा में संलयन की क्रिया होती है हाइड्रोजन से हीलियम अवस्था में, इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तारा किस अवस्था में होता है तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो अगर जो तारों में ईंधन उष्मा प्रकाश जब खत्म होने लगता है तो रेड जाइंट के नाम से जाना जाता है, यानी लाल दानव बन जाता है। जब लाल दानव बन गया तो सूर्य से 1.44 गुना अगर जो छोटा हो तो सफ़ेद वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अगर जो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा हो तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा को ही हम विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। और सफ़ेद वामन को अब इसमें सफ़ेद वामन यानी इसे जीवाश्म तारा के नाम से जानते हैं। अब इसमें थोड़ी सी उष्मा प्रकाश जब खत्म होने लगता है तो ये बन जाता है काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ को हम मृत तारा के नाम से जानते हैं। और अभिनव तारा जब विस्फोटक तारा होता है, जो विस्फोट करता है तो इससे न्यूट्रॉन
क्वेसर, पल्सर और ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। ब्लैक होल एक चम्मच ब्लैक होल का भार समझिए कि 100 हाथियों के बराबर होता है। यानी पृथ्वी को सबसे ज़्यादा खतरा है तो ब्लैक होल से। अगर जो एक थोड़ा सा छोटा ब्लैक होल गिर जाए तो पृथ्वी को फाड़ते हुए निकल जाएगा, इसलिए पृथ्वी को खतरा होता है तो ब्लैक होल से। तो बाबू इस तरीका से तारों का जीवन काल, और एक तारा का जीवन मिनिमम 10 अरब वर्ष होता है। 10 अरब वर्ष 5 अरब वर्ष अपना सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य में भी क्योंकि ऊष्मा और प्रकाश है, हमको हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सूर्य के बारे में नेक्स्ट क्लास करते हैं। 10 अरब वर्ष और 5 अरब वर्ष, जिसमें 5 अरब वर्ष सूर्य जी चुका है। 5 अरब वर्ष सूर्य जी चुका है। अब सिर्फ 5 वर्ष यानी आधा उम्र बोला जाए तो आधा उम्र सूर्य का खत्म हो चुका है, आधा उम्र बचा हुआ है।